हेलो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक में हम हिंदी पढ़ेंगे। आपका कक्षा 11वीं में आपका सिलेबस हिंदी व इंग्लिश का बदल गया है। इसके पहले आपको हिंदी आपकी नवनीत होती थी, लेकिन अब हिंदी आरोह हो गई है। इसमें आपको गद्य खंड में सबसे पहला अध्याय है नमक का दरोगा। तो ये नमक का दरोगा है जो लेखक प्रेमचंद की प्रसिद्ध या कहें कि चर्चित कहानी है, इसलिए इसको नमक का दरोगा कहा गया है। तो ये लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित हैं। तो हम यहाँ कुछ रचनाएं देख लेते हैं लेखक प्रेमचंद की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान गबन, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं, जिसमें नमक का दरोगा एक कहानी है जो इस पाठ के अंतर्गत आई है। और गुप्त धन है जो कहानी संग्रह है, और प्रेम की देवी ये नाटक है। कुछ सामान्य जानकारी और जान लेते हैं। प्रेमचंद का मूल नाम होता था, पहले धनपत राय कहा जाता था प्रेमचंद को, और उनका जन्म हुआ था सन 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में। फिर देखेंगे अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ पर आपको लिखे हैं, तो इनको आप ध्यान से रजिस्टर में नोट कर लेना, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस कहानी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि नमक का दरोगा आखिर क्या कहलाता है। नमक का दरोगा में पहली प्राचीन सभ्यता में अंग्रेजों के समय में नमक का व्यापार हुआ था। तो एक विभाग बना था, उस विभाग के अफसर हुए थे कुछ जो करप्ट थे। उसमें से एक मुख्य थे मुंशी बंशीधर थे। वो बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, और उनमें एक ही अक्रूर व्यक्ति था, वो था अलोपीदीन दातागंज, जो अमीर भी था, लेकिन वह अपने पैसों के बल पर सबको मजदूर बनाकर रखता था। तो इस कहानी के बारे में इतनी ही जानकारी काफ़ी है। फिर इसका अगला प्रश्न करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है आपको, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो इसमें आपको बताना है कि कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन रहा है। तो मैंने उत्तर में लिखा है कहानी का नायक है जो मुख्य पात्र रहा मुंशी बंशीधर ने हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि कहानी में केवल मुंशी बंशीधर ही एक ऐसा मात्र व्यक्ति था जिसने इतने अमीर और विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस किया था, क्योंकि बहुत ही अमीर था और वो पैसे वाला था, और अपने पैसों के दम पर दूसरे व्यक्तियों को बंदी बनाकर रखता था। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसके सामने टिक कर रह सके। तो इसमें मुंशी बंशीधर ही बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, जिन्होंने उनको याद दिलाया कि आपको ये जो आप कर रहे हो ये सही नहीं है। चलिए, तो इसका सटीक उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर में दिया है कहानी का नायक मुंशी बंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्योंकि बंशीधर ने अलाउद्दीन जैसे अमीर और विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया था। क्योंकि ये अलाउद्दीन थे दातागंज, वे बहुत ही करप्ट ऑफिसर थे। तो करप्ट ऑफिसर थे नमक की वो सप्लाई करते थे, गैर कानूनी और नियम कानूनों के विरुद्ध भी चलते थे, इसलिए उन्होंने मुंशी बंशीधर ने इनको गिरफ्तार करवाने का प्रयास किया था। और देखेंगे अंत में पंडित अलाउद्दीन भी उसकी दृढ़ता, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ के सामने नतमस्तक हो गए, यानी झुक गए। फिर इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं। तो इसमें आपको पंडित अलाउद्दीन जो बहुत ही घमंडी एवं पैसे वाला था, उसके दो पहलू कौन कौन से हैं जो आपके सामने आते हैं। तो इसमें पहला पहलू बताया गया है कि अलाउद्दीन था जो पैसे कमाने के लिए नियम के विरुद्ध कार्य करता था, और वह लोगों पर जुर्म करता था, लेकिन समाज में सफ़ेद पोशे वाले के नाम से जाना जाता था, अर्थात अच्छी इज्जत वाले के नाम से जाना जाता था। और
अलाउद्दीन ने अपने धन के बल पर सभी वर्गों के लोगों को खरीदकर अपना गुलाम समान बनाकर रखा था। फिर इसके बाद अगला पहलू देखेंगे, इसका दूसरा पहलू है कहानी के अंत में उसका उज्जवल चरित्र सामने आया और अंत में वह बंशीधर के घर जाकर माफ़ी मांगता है और उसे अपना मैनेजर बना लेता है। तो ये 2 प्रश्न थे जो मैंने आपकी परीक्षा के लिए कंप्लीट करा दिए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको पाने के लिए यदि आपको इस प्रकार के प्रश्न और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।